नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम बेहद महत्वपूर्ण कोर्ट के दो जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा मान्य नहीं होगा और साथ ही साथ अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा वाले व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा ली है या करवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल भी इस आदेश के अनुसार हो जाएगी। हम बात करेंगे नदीम खान बनाम महरुल निसा के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। जब आप रजिस्ट्री खरीद चुके हैं, मान लीजिए कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली है पावर अटॉर्नी से, या आप करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए लोग डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ करवाई जा रही हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं वो दूसरे को पावर अटॉर्नी कर देते, वही रजिस्ट्रियाँ करते। तो मैं यहाँ पे 3 टॉपिकों पर बात करूँगा साथियों। फर्स्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा है क्या, पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी से किया गया बैनामा रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा, कोर्ट का आदेश इसके बारे में, और पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे चेक करें सही है गलत, और पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री कराना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए आदेश है, दोनों आदेश मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपसे टॉपिक शुरू करने से पहले कहूंगा कि यदि आप, कई लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हो, देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई लीगल एडवाइस या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि जमीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, जमीन विवादित तो नहीं, धारा 116, 117, धारा 80, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक साथियों। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा क्या है। साथियों, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, मान लीजिए मैं ए व्यक्ति हूं, ठीक है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है एक्स, ठीक है, अब मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे समय नहीं है, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, अब मैंने ये सारी, इस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स बी को पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब साथियों कि किसी को प्रतिनिधि घोषित करना कि भाई अब ए के सारे काम बी कर सकेगा, और बी जो भी करेगा, बेचेगा, केस लड़ेगा, इकरारनामा दे, कुछ भी करे, वो ऐसा समझा जाएगा कि ए ने किया है। ठीक है, और कई लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्रियां भी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। ठीक है, बैनामा कर रहे हैं। ठीक है, अब साथियों ये बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी काफ़ी अच्छा होता है, लोग बात कर रहे हैं इसका प्रयोग, अच्छी बात है। अब यदि पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीद ली है, खरीदने जा रहे हैं, तो अब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से किया गया बैनामा रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी, ये कोर्ट आदेश जान लीजिए। ठीक है, फिर इसके चेक और इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, ये देखिए ये 2 आदेश हैं। सबसे पहले साथियों इस पर ध्यान मत दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए इस प्रथम आदेश पे, ये वाला आदेश मैं पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस आदेश की अगर मान लीजिए पीडीएफ वगैरह लेनी तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण साथियों, विक्रय विलेख जिसे बैनामा, जिसे रजिस्ट्री या सेल डीड बोलते हैं, उसके आधार पर नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। ये हेडलाइन है, मुख्तारनामा निष्पादन करने वाले की मृत्यु के बाद मुख्तार द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित। ठीक है, क्या होगा, यह धारित किया गया कि मुख्तारनामा साथियों, पावर अटॉर्नी मुख्तारनामा एक ही चीज होती है, निष्पादक कर्ता की, निष्पादक करना जो मूल मालिक था। ठीक है, निष्पादक करता, जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए ने बी को पावर अटॉर्नी की थी, तो अगर वहां पे मूल मालिक की मृत्यु हो गई, यहां पे देखिए निष्पादित कर्ता की मृत्यु के बाद मुख्तारनामा धारक यानी कि मुख्तारनामा धारक हुआ बी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख, यानी कि बी अगर इस प्रॉपर्टी के जो भी मान लीजिए विक्रय विलेख यानी कि साथियों बैनामा जो है वो अगर करता है, किसी को भी बैनामा करता है, तो वो शून्य, बिल्कुल कैंसिल, बिल्कुल निष्प्रभावी होगा, और ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है न, आपका जो भी रजिस्ट्री है वो तो कैंसिल है ही। दूसरी बात साथियों, दाखिल खारिज का आदेश भी नहीं दिया जा सकता। किसमें आदेश दिया गया, नदीम खान बनाम महरुल निसा। अब ये चाहते हैं किस RDSH पे दिया है, ठीक है, ये किस सन का है, तो ये सारी चीज़ें हमसे जो है आप PDF में ले सकते हैं साथियों। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हो, बैनामा ले रहे हो, और बी व्यक्ति आपको बैनामा कर रहा है, तो ये देखिए कि मूल मालिक जीवित है कि नहीं। ठीक है, इसके साथ भी आपको कई चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीद रहे हो तब। ठीक है, और क्या क्या चीज़, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक,
ये दूसरा भी है साथियों, इसी प्रकार का सेम टू सेम दूसरा आदेश है, वसीयत के आधार पर नामांतरण, मुख्तारनामा के जरिए विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का दावा, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अगर मान लीजिए नामांतरण का दावा कर रहे हो तो देखिए मृतक की मृत्यु के बाद मुख्तारनामा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता या धारित किया गया कि वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित वैध है। देखिए वसीयत के आधार पर वैध है, लेकिन मुख्तारनामा निष्पादित करने वाले मृत्यु की मुख्तारनामा निष्पादित करने वाले की मृत्यु के बाद मुख्तारनामा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। दोनों आदेश दो आदेश जो है वो सेम टू सेम है साथियों। और सीधी बात ये है कि अगर मान लीजिए पावर जो भी मान लीजिए मूल मालिक की मृत्यु हो गई तो पावर अटॉर्नी होता है कैंसिल, ये आदेश काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। और मान लीजिए कोई लीगल एडवाइस लेनी है, ज़मीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, मान लीजिए इस आदेश की PDF लेनी है, ड्राफ्टिंग करानी, तो ये सारी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे चेक करें अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो भाई, और पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री होना ज़रूरी है कि नहीं। देखिए साथियों, आप पावर ऑफ अटॉर्नी से ये मान लीजिए रजिस्ट्री खरीद रहे हैं, ठीक है, ए की संपत्ति है लेकिन बी कह रहा है मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी की है। भाई बी कह रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की है तो बी को ये देखिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री करते है कि नहीं, पहली चीज़, ठीक है। बी ने कितनी ज़मीन बेची है, उनका दाखिल खारिज हुआ कि नहीं। बी पावर ऑफ अटॉर्नी घोषित है, ये कहीं खतौनी में, ये कहीं रजिस्ट्री में मेंशन किया गया है कि नहीं। और इस बी के द्वारा ये ज़मीन बेच तो नहीं दी गई है, इस बी के द्वारा ये मान लीजिए ये कहीं मान लीजिए बेच दी गई हो या कोई एग्रीमेंट कर दिया गया हो बिना कब्जा के, तो ये सारी चीज़ें चेक करिए अच्छे से। आप पावर अटॉर्नी को पढ़िए, पावर अटॉर्नी जनरल पावर अटॉर्नी है, स्पेशल पावर अटॉर्नी है, क्योंकि पावर अटॉर्नी कई प्रकार की होती है। अब आपको मान लीजिए गलती ज़मीन खरीदनी है, पैसा आप पे ज़्यादा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जा। इसके बाद साथियों कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री होना ज़रूरी क्यों है, ना ज़रूरी है कि नहीं वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रीकृत होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये जो रजिस्ट्री अधिनियम है उसमें दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप अगर ज़मीन खरीद रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रीकृत होना ही ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, आप कानून से ऊपर हो गए हो क्या? नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ साथियों कि अगर मान लीजिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, ए ने बी को की, बी आपको रजिस्ट्री कर रहा है सी को, ठीक है, ये रजिस्ट्रीकृत नहीं है, बी ने आपको बेनामा कर दिया। कल से ए आपसे कहे या ए मर गया, बच्चे आपसे कहेंगे सी से कि भाई ये ज़मीन किससे खरीद ली, आप कहोगे बी से। ए के बच्चे कहेंगे कि भाई बी को तुम्हारे पापा ने कुछ पावर अटॉर्नी नहीं किया, भाई यहाँ से हटो, पावर अटॉर्नी गलत, और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए बात कर दिया। तो आप और बी कैसे प्रूफ करोगे कि भाई ये वास्तविकता में सही पावर अटॉर्नी है? इसलिए भाई साहब आप रजिस्ट्रीकृत पावर अटॉर्नी करवाएं। और दूसरी बात साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में